तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक हैं। मैं हूं इस वक्त लोकमान्य तिलक टर्मिनस पे। पीछे हमारे है WAP7 जो पटना लोकमान्य तिलक टर्मिनस जनता एक्सप्रेस को लेके आया था। और आज हमारी ट्रेन जर्नी है 22179 मुंबई LTT चेन्नई एक्सप्रेस, जो हफ्ते में सिर्फ एक दिन चलती है। वो है मंडे के दिन मुंबई से चेन्नई की तरफ। ट्रेन काफ़ी अच्छी है, स्टॉप्स कंपैरेटिवली कम है दूसरी ट्रेनों से। ख़ास तौर से अगर आप जो डेली रनिंग ट्रेन्स है जैसे कि मुंबई CSMT चेन्नई एक्सप्रेस या फिर मुंबई LTT चेन्नई एक्सप्रेस जो शाम को चलती है, उससे थोड़े स्टॉप्स कम है। रनिंग टाइम भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सारी ट्रेन से फास्ट चलती है। इंस्टेड अगर आप देखेंगे ओवरऑल तो ये ट्रेन फास्टेस्ट ट्रेन है, भले कुछ ट्रेनों से सिर्फ 5-10 मिनट ही फास्ट है। तो चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं मुंबई LTT से, देखते हैं कैसा रहता है सफ़र का एक्सपीरियंस। टिकट मुझे नहीं मिल रहा था तो 2AC में ट्राई किया था वेटिंग, फॉर्चुनेटली कंफर्म हो गया। इससे पहले भी एक बार ट्राई किया था लेकिन तब कंफर्म नहीं हुआ था, तो ये ट्रेन से मैंने जर्नी नहीं की। तब मैंने जर्नी किया था मुंबई CSMT चेन्नई एक्सप्रेस, वो ऑलरेडी चैनल पे आप देख सकते हैं। आज इसमें कंफर्म है, रिक्वेस्ट भी आई थी। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं। सफ़र मेरे हिसाब से इंटरेस्टिंग और कंफर्टेबल होना चाहिए। कंफर्टेबल इसलिए क्योंकि 2AC जनरली मैंने देखा है कंफर्टेबल रहता है, तो वो तो मैं आपको बताऊंगा कि ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है। और इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि आज हमें घाट सेक्शन देखने को मिलेगा जो कि खंडाला का है। और सुबह जब हम रेनीगुंटा के पास रहेंगे तब हमें कुछ इंटरेस्टिंग पहाड़ के सीन्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो देखते हैं कैसा रहता है ओवरऑल एक्सपीरियंस। खान पान के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दोपहर का खाने का मैं अभी आपको बता दूँ, जहाँ से भी आ रहे हैं आप खाना अपने साथ लाएं। और अगर आप खाना खा के आ रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ट्रेन 1:15 को छूटती है, तो मेरे समझ से खाना खा के आएंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, वो एक्चुअली नाश्ते का टाइम हो जाएगा। तो खाना लेके आएँ, ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा। मुंबई LTT पे भी आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, कल्याण पे भी आप मंगा सकते हो, लेकिन वो सब के चक्कर में मत पड़िए। आप मुंबई से आ रहे हैं LTT से अगर आप बोर्ड कर रहे हैं या अगर कल्याण से भी आप बोर्ड कर रहे हैं तो अपना खाना अपने साथ लाएँ, चाहे वो घर का हो या कोई भी आपके पसंद के स्टॉल का। आइए अंदर चलते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 4 से ट्रेन स्टार्ट जनरली होती है और आज भी प्लेटफॉर्म नंबर 4 से ही शुरू होगी। तो देखते हैं हमारा सफ़र 22179 मुंबई LTT चेन्नई एक्सप्रेस में कैसा रहता है। तो ये जैसे ही मैं स्टेशन पे आया हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि ट्रेन लगाई जा रही है, तो ये काफ़ी बढ़िया है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि AC कोचेस इस बार थोड़ा पीछे है। तो चलिए अभी लगाई जाती है तो आगे चल के देखते हैं कि 3AC और 2AC कहाँ है। जनरली तो 2AC आगे रहता है, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है AC कोचेस पीछे हैं। तो ये जनरल क्लास है, अभी दरवाज़ा खुला नहीं है, लेकिन लोग बहुत ही ज़्यादा बेताब हैं अंदर जाने के लिए, क्योंकि डिमांड तो भाई जनरल क्लास की दूसरे ही लेवल पे रहती है। तो आगे ही मुझे AC कोचेस दिख रहे हैं, चलिए आगे चलते हैं। ये 3AC के कोचेस हैं, तो इस बार रेक में 3AC के कोचेस पीछे हैं। आगे ही मेरे समझ से इसके बगल में 2AC होना चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि 3AC के टोटल कोचेस इसके अंदर कितने हैं। तो ये 6 3AC के कोचेस हैं। फेयर भी आपके सामने आ गया होगा। तो नॉर्मल सुपरफास्ट ट्रेन है तो वही फेयर रहता है, और इसके ही बगल में आगे 2AC का कोच है। तो चलिए A1 नेक्स्ट ही है, तो अंदर चलते हैं। तो वो मेरी सीट है साइड लोअर, और शुरू में एकदम घटिया बात ये समझ में आ रही है कि साइड की दोनों ही सीट पे चार्जिंग पॉइंट ही नहीं है। चलिए मैं आपको कोच का लेआउट दिखाता हूँ। 2AC में साइड की सीट पे चार्जिंग पॉइंट नहीं है। इस साइड में मुझे सिर्फ 2 चार्जिंग पॉइंट दिख रहे हैं, यानी 6 सीट में सिर्फ 2 चार्जिंग पॉइंट 2024 में। भाई साहब क्या ही बोलना। चलिए कैसे तैसे मैनेज करेंगे, चार्ज करते रहना पड़ेगा रेगुलरली, वरना परेशानी तबीयत से हो जाएगी। जो भी है अच्छा है, लंबा सफ़र नहीं भाई, 2-3 दिन का, नहीं तो दिमाग ख़राब हो जाए। खैर आपको मैं कोच का लेआउट दिखा देता हूँ, फिर आगे चलते हैं और लोकोमोटिव देखते हैं। सामने से शुरू करते हैं। वहाँ आप देख सकते हो रीडिंग लाइट है, ऊपर एक चार्जिंग पॉइंट है और उस तरफ एक ही चार्जिंग पॉइंट है और उस तरफ रीडिंग लाइट है। और इस तरफ तो आप देख सकते हो कोई भी चार्जिंग पॉइंट ऊपर की बर्थ पे भी नहीं है और साइड लोअर पे भी बिल्कुल नहीं है। रीडिंग लाइट दिया है, रीडिंग लाइट के बदले चार्जिंग पॉइंट दे तो कितना बढ़िया रहता। खैर कोई नहीं। चलिए ये था कोच का लेआउट। बॉटल होल्डर शायद नीचे रहता है, ये देख सकते हो आप।
तो भाई वो था हमारी ट्रेन का लोकोमोटिव, विजयवाड़ा शेड का WAP7 था। अब पीछे जा रहा हूँ। एक चीज़ आपको बता दूँ, 7 स्लीपर क्लास के कोचेज़ हैं, 4 जनरल हैं, 6 3 AC के कोचेज़ हैं जैसे कि आपको पता है, 2 AC के कोच है, पेंट्री कार भी है। तो ये बात का ध्यान रखें कि पेंट्री कार है, तो अगर खाना आप मंगा रहे पेंट्री कार से तो बिल ज़रूर मांगेगा, नहीं देते या क्वालिटी में कुछ परेशानी तो कंप्लेन करेगा। उसके बारे में मैं आगे भी आपको बताऊँगा। चलिए अभी अपने कोच के पास चलते हैं। रवाना होगी। For the found attention passenger, train number 2217 Neopolitan Terminal, Chennai Central Superfast Express, bringing shortly from Mahamudra to सारे कोड सॉल्यूशन के लिए आ गया है इंडियन ओवरसीज बैंक का 12 लोन सुपरफास्ट अप्रूवल के साथ बाकी हाई प्रोग्राम रेट, लो प्रोसेसिंग चार्ज और कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट लोन डॉक्यूमेंटेशन, क्लोजर चार्जेस इन ओवरसीज बैंक को भी इम्प्रूव सारे कोड सॉल्यूशन के लिए आ गया है इंडियन ओवरसीज बैंक का 12 लोन सुपरफास्ट अप्रूवल के साथ बाकी हाई प्रोग्राम रेट, लो प्रोसेसिंग चार्ज और कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट लोन डॉक्यूमेंटेशन, क्लोजर चार्जेस इन ओवरसीज बैंक दो 547 विशाखापट्टनम लोकमान्य तिलक टर्मिनल सुपरफास्ट एक्सप्रेस तो अभी खाना तो नहीं खा पाए क्योंकि जब तक आए सिर्फ 5-7 मिनट बचे थे, तो मैंने सोचा कि यार बाद में ही खाते हैं। फिलहाल डिपार्चर देखते हैं, और डिपार्चर एकदम शार्प ऑन टाइम हुआ है मुंबई LTT से। तो अब यहाँ से डायरेक्ट स्टॉप है कल्याण। तो कुछ इंटरेस्टिंग स्किप्स आपके साथ शेयर करूँगा और देखते हैं कैसा रहता है रन। मेरे समझ से तो थोड़ा सा मार्जिनल डिले रहता है कल्याण पे, लेकिन वो कोई बड़ी चीज़ नहीं। इस ट्रेन के स्टॉप्स कम है लेकिन टाइम अच्छा खासा दिया हुआ है। अगर चाहे तो ये ट्रेन और ऑप्टिमाइज़ हो सकती है। एक्चुअली जो 22159 है मुंबई CSMT चेन्नई एक्सप्रेस, हम कॉन्स्टेंटली उसके पीछे ही रहेंगे। अभी भी चेन पुलिंग हो गई है तो अब हम खड़े हैं। तो चलिए देखते हैं कब अपनी ट्रेन यहाँ से चलती है और कुछ स्किप्स देखते हैं। तो वो थे कुछ स्किप्स जो मैंने कैप्चर किए, और अब हम थोड़ी देर में कल्याण पहुंचेंगे। और थोड़ा सा लेट है, 10 मिनट के आसपास, क्योंकि कुछ जगहों पे ट्रेन थोड़ा स्लो थी इसी तरह से जैसे अभी फ़िलहाल है। और कल्याण पे सभी ट्रेन्स मोस्टली रुकती, कुछ ट्रेन्स नहीं रुकती हैं, जैसे कि आई थिंक वो नागपुर दुरंतो नहीं रुकती है और सिकंदराबाद दुरंतो भी नहीं रुकती है। तो ऐसी कुछ ट्रेन्स हैं जिनका स्टॉप नहीं है, वरना CSMT राजधानी, जो कि मेरे समझ से इस रूट की सबसे फास्टेस्ट और बहुत ही बढ़िया ट्रेन है,
उसमें मैंने जर्नी की, वो ऑलरेडी चैनल पे आप बाद में देख लीजिएगा, मज़ा आएगा ज़रूर। और वो रुकती है कल्याण पे, तो हम भी रुकेंगे और हो सकता है और भी कुछ मुलाकात हो वहाँ पे। मैं ज़्यादा स्टेशन पे नहीं बात करूँगा क्योंकि बहुत ही क्राउडेड रहता है, और मैं आपसे भी यही कहूँगा कि थोड़ा सा आप सावधान रहें कोई भी क्राउडेड जगहों पे, और ख़ास तौर से छुट्टी या ऐसा कोई टाइम हो तो अपनी वैल्यूबल्स यानी कि मोबाइल, पर्स, ये सब का ध्यान रखें। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कल्याण जंक्शन पे अराइवल, फिर उसके बाद हम, मेरे समझ से ज़्यादा देर तो नहीं रुकना चाहिए, डिपार्ट कर जाना चाहिए। 22159 उसके साथ मैं रेफरेंस फिर दे रहा हूँ, वो कल्याण जंक्शन से छूट चुकी है। आइए देखते हैं कल्याण जंक्शन पे अपना अराइवल। प्लेटफॉर्म क्रमांक 9 डाउन लोकमान्य तिलक टर्मिनस चेन्नई एक्सप्रेस आहे। प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 पर खड़ी हुई गाड़ी 9 डाउन लोकमान्य तिलक टर्मिनस चेन्नई एक्सप्रेस है। ट्रेन स्टार्टिंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 6 अच्छे शुभेच्छा। 9 डाउन लोकमान्य तिलक टर्मिनस चेन्नई एक्सप्रेस अभी कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 पर रवाना होगी। यात्रियों से विनती है कि वे अपनी जगह पर बैठ जाएं। चलिए सारे खतरनाक है। हम आपकी शुभ सदा सुरक्षित यात्रा की शुभकामना करते हैं। चेन्नई एक्सप्रेस is shortly leaving from तो हम पहुँचे करजत और यहाँ पे हम पहुँचे 3 बजे के बाद, और ये टेक्निकल स्टॉप है। यहाँ पे बैंकर्स अटैच होंगे और वो लोनावला पे डिटैच होंगे। यही कुछ बैंकर्स है, ये नहीं अटैच होंगे। हमारा तो अटैच हो चुका है, मैंने देखा था वो पहले से रेडी था, तो वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। यही बैंकर्स, जो 3 बैंकर्स हैं, ये हमें लेके जाएंगे लोनावला तक पीछे से पुश करके। आगे तो लोकोमोटिव रहेगा ही, और ये लोनावला पे डिटैच होंगे तो इसलिए लोनावला पे भी ट्रेन रुकेगी। खैर ये दोनों टेक्निकल स्टॉप्स हैं, यहाँ पे बुकिंग नहीं हो पाएगी। और कल्याण के बाद डायरेक्ट स्टॉप एक्चुअली ऑफिशियल पुणे है, लेकिन ये दोनों टेक्निकल स्टॉप्स पड़ते हैं। पुणे के बाद डायरेक्ट स्टॉप है सोलापुर। इसीलिए ये ट्रेन का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको लोकल पैसेंजर्स का जो क्राउड आ जाता है, स्पेशली पुणे पे, कल्याण पे, वो आपको इतना देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जब ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट ही नहीं है तो पब्लिक जानती है भाई चेन वेन खींच का फ़ायदा है नहीं। कभी रुकी नहीं रुकी, फाइन लगेगा, जुर्माना लगेगा, जेल भी हो सकती है। और इसके ऑल्टरनेट भी ऑप्शन है, जो कि मुंबई CSMT, चेन्नई एक्सप्रेस और दूसरी भी शाम की ट्रेन्स हैं। और इसीलिए वो सारी ट्रेन्स में लोकल पैसेंजर्स का क्राउड टेरिफिक रहता है। मैंने जब मुंबई CSMT से चेन्नई एक्सप्रेस में जर्नी किया था 22159 में, दिमाग ख़राब हो गया था। खैर वो हॉलीडे टाइम था तो इसलिए उसमें और भी ज़्यादा क्राउड बढ़ गया था, लेकिन फिर भी स्टॉप्स बहुत ज़्यादा होने की वजह से लोकल पैसेंजर्स बहुत चढ़ जाते हैं, और पुणे के बाद तो एकदम दादागिरी जैसा हाल रहता है। तो इसमें भी देखेंगे कैसा रहता है हाल।
मेरे समझ से पुणे पे जो रिजर्व पैसेंजर्स हैं, यानी कि जिनकी बुकिंग है और जिनकी सीट्स है, वही आना चाहिए। और 2 AC में तो मुझे उम्मीद कम है, लेकिन फिर भी जैसा भी रहेगा आपके साथ वो भी शेयर करूँगा। अब देखते हैं खंडाला घाट का सेक्शन और फिर कुछ स्किप्स देखते हैं और फिर फाइनली हम पहुँचते हैं पुणे और देखते हैं हमारी पुणे पे पंक्चुअलिटी कैसी रहती है।
तो वो था हमारा खंडाला घाट का सेक्शन। आई होप आपको पसंद आया और ट्रेन बैंकर्स को डिटैच करके चल दी है। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा, क्योंकि मैंने थोड़ा डिटेल्ड फॉर्म में यानी कि काफ़ी सारे टनल्स और सीन्स दिखाने की कोशिश की है, और मेरे समझ से शायद मैंने सभी टनल कवर किए, एक आध अगर छूट गया होगा तो पता नहीं, लेकिन आप मुझे बताना कि आपको इस सेक्शन कैसा लगा। खंडाला से पहले का जो टनल है वो 2 किलोमीटर से भी लंबा है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है इस सेक्शन का। चलिए एंजॉय करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग स्किप्स अब लोनावाला से पुणे तक, और देखते हैं कब हम पहुंचते हैं पुणे जंक्शन। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, हम पुणे के आउटर पे खड़े हैं, और ये सभी ट्रेन के साथ होता है। आप पुणे की कंट्रोलिंग को कह लीजिए या जो भी वजह है, पुणे वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी ट्रेन रुकती है यहाँ पे। और हमारे आगे जो 22159 मुंबई से SMT चेन्नई एक्सप्रेस है, वो 4:45 को पुणे पे अराइव की है। तो अब हम यहाँ पे कितनी देर खड़े रहेंगे भाई? जब तक वो खड़ी रहेगी तब तक हम भी यहाँ पे खड़े रहेंगे। और पुणे पे अगर आपको खाना मंगाना है तो आप मंगा सकते हो, लेकिन सोलापुर पे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा, इसलिए क्योंकि टाइम सोलापुर पे 8:30 का ही है। तो मेरे समझ से चेन्नई तक अगर जा रहे हैं या आरक्कोनम या रेनीगुंटा तक भी जा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा लेट नहीं है और वहाँ पे ऑप्शंस अच्छे हैं। मैंने एक बार चेन्नई सेंट्रल एकता नगर एक्सप्रेस में ट्रैवल किया था और तब मैंने एक भुर्जी मंगवाया था वहाँ पे, तो बढ़िया थी। आप वो वीडियो देख सकते हो, ऑलरेडी चैनल पे है। और अभी हम देखते हैं अराइवल के बाद मैं थोड़ा अपनी सीट पे चले जाऊँगा, क्योंकि मेरे आसपास सब पुणे से आने वाले हैं।
तो कैसी क्या रहती है सेटलिंग वो देखते हैं। तो भाई वो सब जब सेटल हो जाएगा तो उसके बाद देखेंगे डिपार्चर। और फिर जब तक शाम ढलती नहीं है तब तक एंजॉय करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग स्केप्स, क्योंकि पुणे से सोलापुर का जो स्ट्रेच है जो 250 किलोमीटर से भी ज़्यादा है वो नॉन स्टॉप रहेगा। तो वो इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि दौड़ पे कैसा रहता है स्किप। अभी फ़िलहाल कुछ खास स्किप्स नहीं थे, कुछ जगहों पे अच्छा स्किप्स था, लेकिन कुछ जगहों पे लूप लाइन से स्किप हो रही थी ट्रेन, क्योंकि फ्रेट काफ़ी थी, तो उसके चलते कुछ खास मैं आपको दिखा नहीं पाया। तो चलिए देखते हैं पुणे जंक्शन पे हमारा अराइवल, और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ पुणे जंक्शन से हमारा डिपार्चर भी। Chennai Vivekananda Superfast Express from Chennai to Vivekananda is arriving shortly on platform number 2. एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, बहुत ही बड़ा स्कैम टाइप है पुणे पे, और वो ये है कि कुछ लोग आएंगे और आपसे कहेंगे कि खाना का ऑर्डर, और वो खाने का ऑर्डर लेंगे और वो ये भी कहेंगे कि पेंट्री कार नहीं है। मैं बता दूं इसमें पेंट्री कार है, तो वो मत सोचिएगा कि पेंट्री कार नहीं है। और दूसरी बात कि वो कुछ भी प्राइसिंग बोलेंगे, तो आप प्राइसिंग अगर वो दे रहे हैं तो उनको बोलिए कि खाना अगर ला रहा है तो बिल ज़रूर लाना। चलिए कुछ इंटरेस्टिंग स्किप्स एंजॉय करते हैं। 5 के तो ऊपर हो चुका है, तो जब तक शाम है तब तक एंजॉय करते हैं कुछ फैंटास्टिक स्किप्स। तो वो था एक बढ़िया रन पुणे से यहाँ तक। कुछ जगहों पे फ्रेट थी, ज़्यादा नहीं थी, लेकिन 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ट्रेन ने क्लॉक किया था स्पीड, तो मज़ा आ गया भाई। और अभी हम दौड़ पे खड़े, तो जैसा कि मुझे लग रहा था एक बार के लिए, लेकिन मैं सोचा यार थोड़ा पॉजिटिव रहते हैं, शायद अच्छा एक बढ़िया स्किप मिल जाए। मेन लाइन पे खड़े, लेकिन हम स्किप नहीं कर सकते। उसकी वजह है वही ट्रेन 22159 मुंबई CSMT चेन्नई एक्सप्रेस। वो दौड़ से अभी 5 मिनट पहले छूटी है। अब वो जब तक अगले स्टेशन पे क्लियर नहीं होती है, इनको पासिंग नहीं मिलेगी।
तो यही है भाई। मेरे हिसाब से इसका टाइमिंग थोड़ा चेंज कर देना चाहिए। आई थिंक इसको अगर सुबह 10 बजे छोड़ दें और अगले दिन, चूँकि अगर ये 10 बजे छोड़ है तो आप सोचिए कि हम और जल्दी पहुंच जाएंगे। यानी कि 1 बजे के बजाय अगर 10 बजे छूट रहे हैं तो 3 घंटा पहले, तो 8 बजे आप चेन्नई, फुल डे ऑफ वर्क एट चेन्नई। क्योंकि 1 बजे अगर आप मुंबई से ऐसे भी पकड़ेंगे तो आप क्या ही कर पाएंगे। लेकिन हाँ, तैयारी कर सकते हैं ट्रेन पकड़ने के लिए। कोई काम तो ऐसा जितना कुछ खास नहीं कर सकते, क्योंकि हाफ डे भी 12-1 बजे तक गिना जाता है ऑफिसेज में। तो यही मेरी एक ट्राई है, शायद कभी कुछ चेंज हो जाए, लेकिन जो भी है। चलिए अब देखते हैं यहाँ से आगे क्या क्या देखने को मिलता है। सिग्नल अब दिया है तो अब मेरे समझ से चलना चाहिए, लेकिन सूरज भी ढल गया है। अब जो भी स्किप्स मुझे मिलेंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन अंधेरा हो जाता है तो फिर छोटे स्टेशन तो और भी नज़र नहीं आते। तो कुर्दुवाड़ी का स्किप होता है नहीं होता है वो भी फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि वो ट्रेन कुर्दुवाड़ी रुकती है, हमें स्टॉप नहीं है। देखते हैं कैसा रहता है रन यहाँ से सोलापुर तक। और एक ख़ास बात, अगर आपको सोलापुर पे खाना मंगाना है तो 6 बजे तक ऑर्डर कर दीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन अगर आप ऑर्डर करते हैं तो थोड़ा सा टाइम फ्रेम पहले आपको ऑर्डर करना पड़ेगा, वरना आप ऑर्डर नहीं कर पाएंगे। और सोलापुर के बाद तो कलाबुर्गी आता है, लेकिन वो आपके लिए शायद थोड़ा लेट हो जाए। अगर आपको लेट रात तक जागना है तो वहाँ पे भी आपको खान पान मिल सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेशन वो भी है। अब यहाँ से हो गया हमारा डिपार्चर, देखते हैं कब हम पहुँचते हैं सोलापुर और साथ ही क्या क्या देखने को हमें मिलता है। तो हम पहुँचे हैं सोलापुर 1 मिनट बिफोर टाइम। यहाँ पे ट्रेन 5 मिनट रुकती है। अगर आपको रात का खाना मंगाना है तो यहाँ पे मंगा लीजिए, बहुत ही अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। काफ़ी बड़ा शहर है, काफ़ी इम्पोर्टेंट शहर है और महाराष्ट्र का टॉप 10 शहर में ये आता है। डिस्ट्रिक्ट भी है और सोलापुर रेलवे का डिवीज़न भी है। तो सभी ट्रेन मेरे समझ से जो भी सोलापुर टच करती है वो रुकती है यहाँ पे। शताब्दी हो, वंदे भारत एक्सप्रेस हो, डरंटो हो या कोई भी सुपरफास्ट एक्सप्रेस हो। खाना मैंने खा लिया था और मैं सोचा कि यार अब खा लेते, नींद भी काफ़ी आ रही थी और प्लस कुछ करने को था नहीं, क्योंकि बाहर कुछ भी कैप्चर करो तो ऐसा लग रहा था कि सिर्फ काला ही काला है, क्योंकि भाई रात हो चुकी। अब सुबह सोच रहा हूँ थोड़ा जल्दी उठने की, क्योंकि सुबह रेनीगुंटा से पहले भी कुछ अच्छे सीन्स रहते हैं जो मैंने पहले भी एक्सप्लोर किए और रेनीगुंटा के बाद भी। तो ये भी देखेंगे पंक्चुअलिटी सुबह कैसी रहती है और प्लस कुछ इंटरेस्टिंग सीन्स भी आपको सुबह ज़रूर शेयर करूँगा। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि हम चेन्नई आरक्कोनम कब पहुँचते हैं। फ़िलहाल थोड़ा रेस्ट करते हैं, सोलापुर के डिपार्चर के बाद मिलते हैं सुबह।
वेरी गुड मॉर्निंग। और हम इस वक्त 50-55 किलोमीटर दूर है रेनीगुंटा जंक्शन से। ट्रेन काफ़ी ज़्यादा बिफोर टाइम है, आई थिंक 30 मिनट या उससे भी ज़्यादा हो सकती है बिफोर टाइम। वो भी ये तो अभी रुक के चल के ऐसा चल रही है। अगर ये कंसिस्टेंट चले तो मेरे समझ से रेनीगुंटा तो ये 8 क्या 7 बजे ही पहुंच जाए। तो अब यहाँ से डिस्टेंस जैसा कि बताया 50-55 किलोमीटर ही है, तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस तो कवर हो चुका है। लेकिन जो भी कुछ इंटरेस्टिंग सीन्स, स्केप्स, क्रॉसिंग्स अगर रहेगी तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, इससे पहले कि हम पहुँचे रेनीगुंटा जंक्शन। नींद के बारे में बताऊँ तो नींद बढ़िया थी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं था, 2 AC था तो अच्छे से सो गए। टेम्परेचर भी अच्छे से मेंटेन था, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी। और सुबह भी साफ़ सफाई बढ़िया थी। चलिए आइए कुछ मॉर्निंग में अच्छे नज़ारे, स्केप्स, क्रॉसिंग्स एंजॉय करते हैं, इससे पहले कि हम पहुँचे रेनीगुंटा जंक्शन। और ये देखते हैं कि हम टाइम पे पहुँचते हैं कि बिफोर टाइम पहुँचते हैं, या फिर कभी कभार बिफोर टाइम से लेट भी हो जाते हैं। तो वो भी फाइंड आउट करते हैं रेनीगुंटा पे हमारा अराइवल कब और कैसे होता है। तो हम पहुँचे हैं रेनीगुंटा 10 मिनट बिफोर टाइम, और यहाँ थोड़ा पीसफुल है, कोई लोग नहीं है, तो इसलिए मैं इस साइड आ गया। एक्चुअली ये 4 नंबर प्लेटफॉर्म है और हमारी ट्रेन 5 नंबर पे आई है। और यहाँ पे ट्रेन 5 मिनट रुकती है, तो मेरे समझ से 8:10 को ट्रेन यहाँ से डिपार्ट करेगी। और यहाँ पे आपको नाश्ते का कोई भी आइटम चाहिए तो आप मंगवा सकते हो ऑनलाइन भी, और इडली वड़ा तो स्टेशन पे ही मिल रहा है, तो वो भी आप ले सकते हो। मैं भी अभी देखूंगा कौन सा इडली वड़ा कैसा क्या है, अगर कुछ पसंद आएगा तो ज़रूर लूँगा और आपके साथ शेयर भी करूँगा, वरना मेरे पास मेरे नाश्ते का तो आइटम ऑलरेडी है। यहाँ से तिरुपति काफ़ी नज़दीक है, तो तिरुपति एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेस है। तो अगर आपको तिरुपति जाना है तो रेनीगुंटा उतर जाइए, और यहाँ से 9-10 किलोमीटर ही दूर है, तो आप रेनीगुंटा से तिरुपति ईजिली पहुँच सकते हैं। काफ़ी ट्रेन तो तिरुपति जाती है, लेकिन मुंबई से तिरुपति डायरेक्ट डेडिकेटेड ट्रेन नहीं है। लेकिन जो भी ट्रेन चेन्नई की तरफ जाती हैं वो रेनीगुंटा ज़रूर रुकती है। ऐसे भी रेनीगुंटा पे सभी ट्रेन रुकती है, चाहे वो डुरंटो एक्सप्रेस हो, वंदे भारत एक्सप्रेस हो, या कोई भी सुपरफास्ट या मेल एक्सप्रेस ट्रेन हो। अब ये कुछ बातें थी रेनीगुंटा की। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है, इंपॉर्टेंट जंक्शन है। अब यहाँ से थोड़ी देर में डिपार्चर होगा, तो इसलिए पहले मैं थोड़ा देख लेता हूँ, कुछ इडली नाश्ता कुछ मिलता है तो ले लेता हूँ, और फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ से डिपार्चर। और यहाँ के बाद यानी कि रेनीगुंटा से आरक्कोनम के बीच में कुछ इंटरेस्टिंग सीन्स रहते हैं, तो वो भी मैं कैप्चर करने की पूरी कोशिश करूँगा और आपके साथ शेयर करूँगा। तो एंजॉय करते हैं छोटा सा सफ़र जो अभी यहाँ से चेन्नई तक का बचा है, और देखते हैं कब पहुँचते हैं आरक्कोनम। फिर उसके बाद एक ही स्टॉप है पेरम्बूर, वो तो आता है चेन्नई सेंट्रल के पास ही। तो फाइंड आउट करते हैं अपनी जर्नी एक्सपीरियंस कैसे रहती है। फिलहाल देखता हूँ कुछ नाश्ता मिलता है कि नहीं।
तो ये हमारी ट्रेन आरक्कोनम के आउटर पे है। पीछे जो आप लाइन देख रहे हो ये आती है बेंगलुरु कटपड्डी की तरफ से, या अगर कोई ट्रेन सालेम से भी आती है तो वो यही रूट से आती या जाती है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है और आरक्कोनम बहुत ही पुराना जंक्शन है। हमारी तो ट्रेन जैसे कि कर्व होके अब इस तरफ पहुंच रही है आरक्कोनम स्टेशन। थोड़ा सा लेट हो गई है क्योंकि पता नहीं कि आउटर के बाहर 15 मिनट खड़ा कर दिया था। जो भी वजह, नाश्ता मैंने कर लिया था। मैंने रेनिंगुट्टा पे कुछ ख़रीदा नहीं क्योंकि किसी एक को हेल्प कर रहा था और फिर तब तक ट्रेन चालू हो गई, तो मैं बोला छोड़ो अब अपना जो नाश्ता है वही कर लेते हैं। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको आरक्कोनम स्टेशन पे अपना अराइवल। इसके बाद डायरेक्ट है स्टॉप पेरम्बूर, और 22159 तो अपने आगे ही है, वो तो आरक्कोनम से निकल भी चुकी है। और मुझे लगता है कि हमें पेरम्बूर पे भी टाइम पे ही रहना चाहिए, और हो सकता है हम चेन्नई सेंट्रल पे बिफोर टाइम अराइव कर जाएँ। अगर कंट्रोलर्स ने अलाउ कर दिया तो हम डेफिनेटली बिफोर टाइम चेन्नई सेंट्रल पे पहुंच सकते हैं। वो होता है नहीं होता है वो तो मैं आपके साथ दिखाऊंगा ही, और कुछ इंटरेस्टिंग स्किप्स दिखाऊंगा क्योंकि अभी एक लोकल ट्रेन की टेरिटरी जब आती है तो स्टॉप्स बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं। तो जो भी फास्ट और इंटरेस्टिंग स्किप्स रहेंगे वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ आरक्कोनम के डिपार्चर के बाद, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ पेरम्बूर कब हम पहुँचते हैं, और उसके बाद तो थोड़ी देर में हमें चेन्नई सेंट्रल पहुँच जाना चाहिए। हम पहुँचे हैं पेरम्बूर 10:21। तो आई थिंक 7-8 मिनट्स का डिले है, ज़्यादा डिले नहीं। और यहाँ से चेन्नई सेंट्रल ज़्यादा दूर नहीं है, 5 किलोमीटर, लेकिन वो इंडियन रेलवे का एक स्पेशल बफर रहता है। तो अब देखते हैं ये 5 किलोमीटर कितनी देर में हम तय करते हैं, यहाँ से कब हम डिपार्ट करते हैं। अभी यहाँ से डिपार्चर होता है तो मैं आपको वो रेलवे लाइन दिखाता हूँ जो चेन्नई एगमोर की तरफ जाती है, और फिर बाद में ये भी दिखाऊंगा कि विजयवाड़ा से जो चेन्नई सेंट्रल की लाइन है वो कहाँ पे हमें मीट करती है। डिपार्चर हो गए, चलिए आइए देखते हैं वो दोनों रेलवे लाइन के बारे में।
हम पहुँचे हैं चेन्नई सेंट्रल बिफोर टाइम, तो ये थोड़ा एक्सपेक्टेड था और इसीलिए मुझे लग रहा है कि ये ट्रेन को थोड़ा स्पीड अप करना चाहिए। अब फटाफट मैं आपको ट्रेन का रिव्यू दे दूँ। साफ़ सफाई मेंटेन थी, पंक्चुअलिटी भी बढ़िया थी, कोई दिक्कत नहीं थी, कंफर्टेबल थी जर्नी। कोई ऐसा कंफर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी 2 AC में दिक्कत नहीं, सिवाय कि चार्जिंग पॉइंट नहीं थे, तो वो एक मैं बहुत बड़ा माइनस कह सकता हूँ। तो आई होप आगे कोच चेंज हो जाए तो बढ़िया हो जाए। और रहा सवाल खाने का, तो वो तो मैंने ऑप्शंस आपको बता ही दिए। पेंट्री कार फिर भी है, तो अगर आपको पेंट्री कार से मंगाना हो तो आप मंगा लीजिए, लेकिन बिल ज़रूर मांगिएगा। फिर भी कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन ज़रूर दीजिएगा। आपने अभी तक वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहें। वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं। मिलेंगे फिर कोई इंटरेस्टिंग जर्नी में, तब तक अपना ख्याल रखें। गुड बाय फॉर नाउ।